जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश के मीडिया ने जमकर हिंदू मुसलमान किया। एक बार फिर से उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की, जो पिछले 10 सालों से वो करते आए हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि अगर चूक हुई है सुरक्षा में तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कौन है जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई और 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में है। और यह दुर्भाग्य है इस देश का कि इस वक्त में एक ऐसा मीडिया मिला है जो सच्चाई आपको नहीं दिखाता है, जो सिर्फ चटुकारिता करता है। दरअसल दोस्तों, मैं मेन खबर पर आऊंगा। पूर्व आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी सर ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बस इतना कह देना चाहता हूं कि पुंछ राजौरी की बेल्ट में, पीर पंजाल की बेल्ट में, डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ की बेल्ट में हमने कई आतंकी हमले देखे, कई जवानों को खोया। लेकिन उस वक्त इस मीडिया ने और इस हुकूमत ने चुप्पी बरत के रखी। अगर उस वक्त दुश्मन को कड़ा जवाब दिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। एक साथ 27 घरों में मातम ना पसरता। चलिए अब बात पूर्व आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी सर की, जिन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है और पूछा है। जो गोदी मीडिया में देखेंगे आप कि गोदी मीडिया तमाम जनरल्स को बुलाएगा, कर्नल को बुलाएगा, लेकिन कोई शंकर राय चौधरी सर को नहीं बुलाता है, क्योंकि जो सच बोलता है वो मीडिया को अच्छा नहीं लगता है। शंकर राय चौधरी सर कहते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला एक खुफिया विफलता है और उन्होंने शीर्ष स्तर पर इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की है। तो कौन है जिसके पास देश की खुफिया एजेंसियां जिसको रिपोर्ट करती हैं, जो पूरी खुफिया इंफॉर्मेशन जिनके पास आती है। आपको बता दें कि जनरल शंकर राय चौधरी जो हैं वो 18वें जनरल थे भारतीय सेना के। सर ने डिटेल से क्या कुछ सवाल पूछे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पूर्व आर्मी चीफ ने कहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका है, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकियों ने हत्या कर दी। इस हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF का हाथ होने का दावा है। रिटायर्ड जनरल शंकर राय चौधरी पूछते हैं कि इतनी संख्या में आतंकवादी सीमा पार कर कैसे आए और इसकी जानकारी क्या हमें नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि सैन्य कार्रवाई की भी जरूरत है। शंकर राय चौधरी आगे, पूर्व आर्मी चीफ, पूर्व सेना प्रमुख शंकर राय चौधरी सर कहते हैं कि हमें सख्त जवाब देने की जरूरत है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हालांकि हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बस बहुत हुआ। आतंकियों को स्थानीय मदद मिलने की आशंका पर उन्होंने कहा कि मैं दावे से नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमें अपनी आंख और कान खुले रखने चाहिए। पाकिस्तान और ISI हमेशा सक्रिय रहते हैं। हमारे पास भी अपनी खुफिया एजेंसी है, हमें भी उनका प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी को लेकर दिए बयान पर शंकर राय चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में यही एक चीज़ है जो काम करती है, लेकिन आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ये पूर्व आर्मी चीफ भारतीय सेना के 18वें जनरल शंकर राय चौधरी सर का एक बड़ा बयान, और उन्होंने मोदी सरकार से पूछा है कि किसका ये फेलियर है, और अगर खुफिया एजेंसियां ये इंफॉर्मेशन सरकार तक नहीं पहुंचा पाई कि आतंकी इतने बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये किसी का तो फेलियर है, किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार में एक खास बात, जो बड़ी अहम खास बात है कि रेलवे हादसे हो जाएं, ट्रेनें आपस में टकरा जाएं, ट्रेनें कहीं जाना कहीं और हों, पहुंच कहीं और जाएं, और साथ ही में आतंकी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक कर दें, किसी भी नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। कभी आपने देखा पिछले 10-11 साल में कि किसी की जिम्मेदारी तय की गई हो?
एक वक्त था जब नेता जिम्मेदारी लेते थे, त्याग पत्र देते थे, अपनी पोस्ट को छोड़ देते थे, लेकिन आज वो दौर नहीं है। मोदी सरकार में ऐसा लगता है कि ये अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये हमारी नाकामी होगी। लेकिन देश जानना चाहता है कि अगर आतंकी अंदर घुसे 27 लोगों को उन्होंने निशाने पर लिया तो किसकी ये विफलता है, कौन है जिसको खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं? यही सवाल जो है शंकर राय चौधरी सर ने पूछा है। लेकिन विडंबना ये है कि जो सवाल पूछेगा उसे देशद्रोही इस देश के अंदर अब ठहरा दिया जाता है। और पिछले 10 सालों में किसी ने कुछ और किया ना किया हो, ये करने में कुछ लोगों ने सफलता हासिल कर ली है कि जो सवाल उठाए उसे देशद्रोही करार कर दो। जय हिंद।